हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे दादाजी भी बहुत अच्छे हैं। सो आपने उनकी कुछ कहानियाँ और कुछ किस्से सुने हैं। आज दादा जो हैं आपको एक नया किस्सा सुनाएंगे अपनी ज़िंदगी का। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खट्टी-मीठी यादें जो वो आपके सामने रखेंगे। तो आइए सुनते हैं हम अपने दादाजी से उनकी दूसरी कहानी। प्रिय भाइयों, बहनों, सम्मानित श्रोतागणों तथा दर्शकों, हमारा आपको आत्मिक प्यार व अभिवादन। कल हमने गॉड की जी के बारे में अपना पूरा हाल, जो हमारे माननीय रघुमंगल सिंह जी गुरु जी थे, उनके साथ में घटित हुआ था, उसका आपको मैंने पूरा प्रकरण सुनाया था। उसी के आगे हम चल रहे। जब हमारे पिताजी हृदयनारायण पंडित जी को लेकर के उनके पास पहुँचे, रघुमंगल सिंह जी के पास, और कहने लगे, ये जी भाई इस लड़के की सही है और फिर तुमने गलत कैसे काट दी? हृदयनारायण पंडित जी ने कहा, जो वहाँ के ही अध्यापक थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, कभी कभी गलतियाँ हो जाया करती हैं और अध्यापक का स्तर शिष्य के स्तर से ऊंचा होता है। मैं नहीं जानता था कि ये लड़का इतना जिद्दी होगा। यह जरूर कह रहा हूँ अब कि ये आगे चलकर कुछ बनेगा। जो उन्होंने आशीर्वाद दिया और हमको हमारे स्थान तक ले गए और हमको बिठा गए, और रोज फिर हमको बहुत ढंग से वो पढ़ाए और हमारे नंबर उन्होंने बढ़ा दिए और जी को ठीक कर दिया। यह तो कल की जो घटना हमने सुनाई थी, संस्मरण सुनाया था, उससे आगे की बात है। अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ। इसके बाद में हमारे जो मैं वहाँ से कक्षा 8 पास हो गया गांव के जूनियर हाई स्कूल से, तो हमारे प्रवेश की बात आई। पिताजी तो अति गरीब थे ही, उनके पास पैसे नहीं थे। वहाँ के वाइस प्रिंसिपल जो थे श्री साहब लाल जी वर्मा, वो हमारे गांव के ही थे। उन्होंने कहा, तुम लड़के को भेजो, हम जो कुछ मदद करवा पाएंगे प्रिंसिपल से कह करके और तुम्हारी मदद करवा देंगे। खैर, एडमिशन हो गया। कपड़े तो हमारे पास थे नहीं, एक आधी बाह की कमीज और एक वही अंडरवियर, पैरों में जूते नहीं थे। जमाना उस समय का ये था, उस समय कपड़ा जो था वो उसकी बहुत किल्लत थी। तभी महात्मा गांधी जी ने वो चरखा आंदोलन चलाया और कपड़े की किल्लत को दूर करने के लिए ही उन्होंने ये सब किया था। उन्होंने आंखों से देखा था बिहार में एक औरत अपना आधा ऊपर का धोती का वो कोछा अलग रखे थी और स्नान कर रही थी। उसके बाद में उसने स्नान किया और वो सूखा वाला जो अंश है उसको उसने पहना। महात्मा गांधी की आंखों में आंसू आ गए कि इसका इसका तो निराकरण हम कर ही सकते हैं। उन्होंने चरखा आंदोलन चलाया, घर घर आंदोलन हुए, घर घर आंदोलन पहुंचा और घरों में ही सूत काटा गया और बुने गए। तब यहाँ पर जैसे कोटे पर सब चीज़ें मिलती हैं, शक्कर भी कुछ दिन कोटे पर मिली, मिट्टी का तेल मिला, इसी प्रकार से तब उस जमाने में कपड़ा भी हर परिवार को कोटे पर मिलता था। शासन था अंग्रेजों का, तो उन्हीं का सब कुछ चलता था। तो आगे की कहानी बता रहे हैं। तो हमको एडमिशन हो गया भैया। एडमिशन होने के बाद भी हमारा नाम वाम लिख गया, तो कहीं से लाए होंगे अपने रुपए और हमारा एडमिशन करवा दिया। थोड़े दिन बाद में क्या हुआ, देखो घटना घटी।
कि वहाँ पर फीस माफ़ी वाली बात आई। तो साहिबलाल वहाँ कमेटी बैठी, तो साहिबलाल जी ने कहा कि भाई ये जगदीश है, ये बहुत गरीब आदमी है, इसके पिताजी कृषक हैं, उनके पास खेत पात भी नहीं है, इसकी फीस माफ़ करना अति आवश्यक। वहाँ कमेटी में एक हमारे हमारे ही पड़ोस के एक जमींदार थे, तब जमींदारों की बड़ी चलती थी। तो ये वहाँ बैठे थे, वो कमेटी के ये सदस्य थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो अपने बाबा उनके दादा के पास रहते हैं, उनके पास बहुत कुछ है। इस पर साहेबलाल जी उठे और साहेबलाल जी ने इनसे कहा, देखिए एक बात है, सुन लो हमारी बात सत्यपाल, किसी गरीब आदमी का हक मत मारो। इन्होंने डांटा, कसकर डांटा। खैर तब वैसे हमारी पूरी फीस माफ़ हो जाती और हमारी फीस आधी ही रही, आधी फीस हमारी माफ़ हुई और मैं रोज पढ़ते। समस्या यह आगे चलकर आई कि भाई वहाँ तो ड्रेस चलती है भैया, अब ड्रेस वाली बात ड्रेस कहाँ से है हुई। तो हमने कहा साहब ड्रेस हमारे पास है नहीं। कहले चलो अब तुम बिना ड्रेस आया करो। नहीं भाई जे ड्रेस बिना ड्रेस पढ़ना तो है तुमको। तो मैं बिना ड्रेस जाता था और जूते थे नहीं पैर में। तो गर्मी के सीजन में जानते हो क्या होता था भैया, तो कच्चे गलियारे थे, तो उन्हें घास जो थी उनके ऊपर चलता था, क्योंकि धूल होती थी, धूल में हमारे पैर जो थे वो धूल धूल जलती थी, तो पैर हमारे जो थे जलते, छाले पड़ जाते। और फिर हमारा स्कूल जो था वो 18 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हम रोज़ पैदल जाते थे और पैदल ही वहाँ से आते थे। उस ज़माने में साइकिलें नहीं थी भैया, ट्रैक्टर भी नहीं थे, ये सब कुछ नहीं था। ये तो बात को सब हुआ। बाद में हमारे दो साथियों ने साइकिल पाई, वो बड़े नंबरदार के लड़के थे, तो वो लाए थे साइकिल। तो भाई घर को आते और अब घर में हमारे पिताजी चूँकि अकेले तो थे ही, और तब तक हम बड़े भी हो गए थे, 15-16 साल के हो गए थे। तो वो हमको घर का भी काम करवाते, भाई कहीं निराई कराते, अब कहीं हमारा बीज बोआते हमसे, अब कहीं जुताई भी हमसे करवाते, सबको सिखाते थे। बोले इससे कुछ होगा नहीं, पढ़े लिखे कुछ होइया ही नहीं, बिन हर जोते आई ही नहीं, ये वो कहा करते थे। खैर हम तो वैसे ही थे, बाल बाल वो था हमारा वो। खैर हम पढ़ते रहे भैया, पढ़ते रहे। अब समस्या ये थी कि कभी कभी लड़के क्या करें, वो नहीं होती आइसक्रीम, आइसक्रीम वो खाएं। तो हमको हमने सोचा चलो आइसक्रीम कैसी होती है, हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन आइसक्रीम के भैया पैसे नहीं थे हमारे पास जो आइसक्रीम हम खा लेते। तो हमने सोचा एक दिन आइसक्रीम खूब खाएंगे। एक दिन देखा, हम पैदल जा रहे थे, तो और 4-6 गरीब लड़कों को हमने लिया साथ में, और हमने कहा रुको, उनको रोका, रोक करके और उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके उसकी पूरी आइसक्रीम अपने अपने झोलों में भर ली, ज़बरदस्ती भर ली, जितने गरीब टाइप के लोग थे। देखिए ये हमारे मन में क्रांति पैदा हो गई, इन अमीरों के खिलाफ बगावत पैदा हो गई कि हमारा कहा कि इन लोगों ने मान लिया। भैया क्या हुआ, उसके खा तो गए हम, हमारी उसने जाकर के शिकायत कर दी। शिकायत कर दी हम, भाई बुलाए गए वहाँ, बुलाए गए, अब जितने 3-4 आदमी थे और सबको भैया दंडित किया गया। साहिबलाल जी ने कहा अरे तुमको ये नहीं करना चाहिए था। हमने कहा साहब सब खा रहे थे, तो हमने कहा हमको नहीं मिल रही थी, तो हमने ऐसा काम किया, क्या करें, मन नहीं माना। तो स्थिति ये हुई कि गरीबी आदमी को क्या क्या नहीं करवाती, ये एक परेशानी सबसे बड़ी होती है। अब अगला जो है आपको इसके आगे की कहानी कल सुनाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। आप सबको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और भी ज़्यादा दादा की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आपको आगे आगे बहुत सी चीज़ें दादा के बारे में जानने को मिलेंगी। थैंक यू। बढ़िया।